अब हमको ये बातें पता चल रही है कि ट्रिपल एच ने जिन लोगों को वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बुलाया था उनको वापस बुलाने से, रिहायर करने से ट्रिपल एच भी खुश नहीं है उनकी परफॉर्मेंस। अभी एग्जैक्टली उनके नेम्स नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये मत सोचो भाई थोक के भाव में सारे सुपरस्टार्स वापस आ जाएंगे। आएंगे जरूर, अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर उतनी जल्दी वापस भी चले जाएंगे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज की ये वीडियो टॉपिक काफी कुछ कंट्रोवर्शियल्स हैं। मैं आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस भी जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैंडी रोज से। अब मैंडी रोज ने कल एनएक्सटी के एपिसोड में अपना जो टाइटल है उसको हारा। इतने टाइम से उनका रेंज चल रहा था और टाइटल हारने के बाद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से हमको चीज़ पता चलती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनको रिलीज कर दिया है। अब रिलीज करने को लेकर इस बार मामला बहुत डिफरेंट है। पूरे डिटेल में जानना चाहते हो तो उसको ध्यान से सुनना। अब रिलीज करने के पीछे रीजन ये नहीं कि कोई बजट कट था, क्योंकि ट्रिपल एच का टाइम चला तो ऑब्वियसली बजट कट तो होना नहीं है, लेकिन रिलीज होने के पीछे रीजन है मैंडी रोज का दूसरे अपने फैन टाइम अकाउंट के ऊपर ऐसी चीज़ों को पोस्ट करना जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाह रही बिल्कुल भी कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में रह के वो पोस्ट कर सके। वो पोस्ट क्या है, इसमें आप 18+ कंटेंट कह सकते हो, मतलब बिल्कुल उस टाइप की वीडियोस से थोड़ा ही ये पास है। समझ लो बीच में एक लाइन खींची हुई है, अगर उसके पार मैंडी रोज गई तो फिर वो जो वीडियोस फोटोज है उस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। अब क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है, भी उसके ऊपर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे पता चली वो ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलाउ किया था मैंडी रोज को इस तरीके की चीज़ें करने के लिए, लेकिन एक लिमिट तक। जब वो लिमिट से आगे गई तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद मैंडी रोज के पास आई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके सामने ऑप्शन रखे कि क्या तुमको ये चीज़ स्टिल कंटिन्यू करनी है, फिर हमारी कंपनी के साथ रहना है। तो इस पर मैंडी रोज ने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस तरीके की चीज़ें करना जो है बेटर समझा अपने लिए। और बेटर क्यों समझा, इसके पीछे का आपको एक शॉकिंग रीजन भी दे देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने कॉन्ट्रैक्ट में रह के मैंडी रोज को जितने पैसे दे रही थी उससे ज्यादा पैसे मैंडी रोज इन जो साइट्स हैं, इन ये जो साइट है उससे कमा रही थी। तो अगर आप देखो बेनिफिट के हिसाब से फाइनेंशियली तो मैंडी रोज को वो चीज़ ज़्यादा हेल्प कर रही थी। एक आई बीस्ट करके ट्विटर अकाउंट है, इवन जब उसने जो है इन चीज़ों को बाहर लाना शुरू किया, आई थिंक वो पहला ही सोर्स था जहाँ से ये चीज़ बाहर आई। तो उसके बाद मैंडी रोज के कुछ डीएम भी उनके साथ ऐसे लीक होते हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनको तुम डिलीट कर दो, और वो जो बंदा है फिर जो बंदी है जो भी यूज़र है वो जो पैसों की डिमांड कर रहा है, आई थिंक बंदा ही है। तो ये चीज़ जो हुई, मतलब मैंडी रोज नहीं चाह रही थी कि ये चीज़ बाहर आए। एट द सेम टाइम वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम भी कर रही है। तो ये सारी सिचुएशन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रिलीज कर दिया कि भाई तुम ऐसे सुपरस्टार हो, हमारी कंपनी के अंदर हो और तुम ऐसी चीज़ें कर रही हो जो कि सही नहीं है, और इस बेसिस पे मैंडी रोज को रिलीज कर दिया। अब इस पर जो ट्विटर है या फिर जो रेसलिंग वर्ल्ड है उन्होंने अपनी अपनी साइड ले ली है। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। सही कहने वालों का कहना ये है कि नहीं, वो अपना काम कर रही हैं और ऐसे पास में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, तो इतना हार्श डब्ल्यूडब्ल्यूई मैंडी रोज के ऊपर क्यों गई। गलत इसलिए है कि बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि यार मैंडी रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे इसके बाद ये भी रिपोर्ट आई कि जो मैंडी रोज के रिटर्न्स के डोर्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, रिटर्न करने के डोर्स हैं, वो स्टिल ओपन है। डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर में मैंडी रोज को बुला सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो कंपनी से रिलीज हो चुकी हैं। अब आप इसके ऊपर क्या कहोगे, क्या मैंडी रोज का रिलीज होना सही है या फिर गलत है? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ज़्यादा हार्श चलेगी मैंडी रोज के ऊपर? बट जितना मैं कह सकता हूँ कि गलत है वो ये है कि अगर मैंडी रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद उनको सामने से भी कह रही है कि तुम ये चुनो इनमें से कोई एक पिक करने के लिए, उसके बाद भी अगर मैंडी रोज जा रही है तो उनका अपना डिसीजन है। तो यानी मैंडी रोज के हिसाब से तो वो गलत नहीं है। हाँ, लेकिन मैंडी रोज ऑब्वियसली रिलीज नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने थैंक यू करके पोस्ट भी करी। लेकिन गलत ये है कि उनका जो अपना कॉन्टेंट है साइट्स के ऊपर वो जिस तरीके से बाहर आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था, तो फिर वो अलग है। अब भाई ये चोचले हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, हम इंडियंस तो इस तरीके की चीज़ों में घुसते भी नहीं है। तो आपका क्या थॉट है इसके ऊपर, क्या ओपिनियन, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल मैंडी रोज हो चुकी है कंपनी से रिलीज, और ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, काफ़ी डिबेट का टॉपिक है इस समय रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और हाँ थोड़ा सा मामला शांत सा करते हैं। पॉल हेमन का वाला ट्वीट देखो जो कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर किया है। रोमन रेंस के साथ साथ वो जो उनका ब्लड लाइन वाला पोज है, यहाँ पर रोनाल्डो भी इसी पोज को कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये एक्नॉलेज करना नहीं था रोमन रेंस को। सिमिलर फैशन में विराट कोहली ने भी किया था। मैंने उसको रिपोर्ट किया था कि विराट कोहली एक्नॉलेज कर रहे हैं रोमन रेंस को, लोगों ने लिटरली उसको मतलब ले लिया। अब आपको बताइए ऐसा जेस्चर है जिसमें बंदा जब गॉड की तरफ देख रहा होता है तो वो इसी तरीके से साइन करता है। तो रोनाल्डो ने भी यहाँ पर यही किया, और इस पर पॉल हेमन ने ट्वीट किया, ब्रेकिंग न्यूज़, अब रोनाल्डो ने भी एक्नॉलेज कर लिया है ट्राइबल चीफ को। जस्ट इतना ही, यहाँ पर ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। मतलब मौका नहीं छोड़ते पॉल हेमन, कुछ दिख जाए उनको बस वो उसके ऊपर अपना कुछ ना कुछ कहानी जो है चेप ही देते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और एनजेपीडब्ल्यू के एक बहुत बड़े स्टार मिनोरू सुजुकी के बारे में हमको ये पता चला है कि वो रॉयल रंबल के अंदर जो है एक सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर उतर सकते हैं। मिनोरू सुजुकी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर बहुत ही ज़्यादा ओवर सुपरस्टार है। अगर आपने एडब्ल्यू भी देखे तो वहाँ पर भी आप लोगों ने इनको अपीयरेंस करते हुए देखा होगा। तो अगर ये कंपनी के अंदर आ रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनको एक बहुत बड़ा पॉप मिलेगा। ये ऐसा कोई नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, ये वन ऑफ अपीयरेंस होगी मिनोरू सुजुकी की। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसी तरीके से टेबल
पर ला पाती है बिफोर रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट। कल मैंने आपको विंस मैकमैन के बारे में पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे विंस मैकमैन जो है कंपनी के अंदर आ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग मुझे कंपनी में ना आने के लिए कह रहे हैं वो एक बैड एडवाइस है। अब गाइज एक बहुत ही तगड़े ट्रस्टेड रिलायबल सोर्स की तरफ से ये रिपोर्ट आती है जो कि है वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या है, जिन्होंने विंस मैकमैन के पूरे स्कैंडल को एक्सपोज किया था, उनके अकॉर्डिंग विंस मैकमैन प्लान कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आना। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो शेयर है उसको होल्ड करता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूं, अभी मुझे भी जो चीज पता चली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना जो इनके स्टॉक्स हैं, यानी कंपनी में किसके कितने पैसे हैं, उसकी दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। और क्लास बी में तुम्हारे जितने स्टॉक्स होंगे, जितने शेयर्स होंगे, जितना तुम ज्यादा उसका परसेंटेज रखोगे, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी ज्यादा होगी। और जो विंस मैकमैन है वो क्लास बी के अंदर 1/3 जो स्टेक्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उसको अपने पास रखते हैं, यानी उनके पास 1/3 है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर जो विंस मैकमैन के पास है। बाकी कुछ जो स्टॉक्स है वो लिंडा और स्टेफनी के पास भी है। शेन के बारे में मैंने पढ़ा कि वो 2014 में बेच के चल दिए। तो विंस मैकमैन सारे, अगर आप देखो ना कि डिसीजन मेकिंग उनके पास है, तो फिर वो वापस आ सकते हैं कंपनी के अंदर। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये शायद चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है कंपनी के अंदर। बस मैं एक चीज़ चाहूँगा, ट्रिपल एस से कंट्रोल मत लेना। बाकी विंस मैकमैन ऑन स्क्रीन टैलेंट आ जाते हैं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शायद इसको देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड भी होऊंगा। इसके अलावा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग हैं जो विंस मैकमैन के जाने से खुश हुए, तो वो डरे हुए भी हैं और वो नहीं चाहते कि बॉस जो है वापस आए हमारा पुराना वाला। ऑब्वियसली कौन वो सुपरस्टार्स उनके नेम से रिवील नहीं है, लेकिन इनसाइड से बातें आई हैं, तो डर का माहौल है इस समय कंपनी के अंदर, ये आप कह सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और कोडी रोड्स के बारे में क्या अपडेट आई है। कंपनी के अंदर के जो लोग हैं वो ये फील कर रहे हैं कि अगर रॉक जीत रहे हैं रॉयल रंबल तो फिर कोडी रोड्स को नहीं उतरना चाहिए रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, जबकि उनको कॉस्ट करवाना चाहिए ऑस्टिन थ्योरी का जो मैच है, ऑस्टिन थ्योरी के साथ जो सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है। क्योंकि अगर इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल में रॉक को विनर के साथ जाना चाहते तो फिर ऐसे में इसका कोई सेंस बनेगा नहीं। तो अगर रॉयल रंबल रॉक जीत रहे हैं तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद कोडी रोड्स रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्रेंट ना बन के बल्कि कोई मैच कॉस्ट करवाएं। वैसे अगर ऐसा होता है तो फिर कोडी रोड्स का रिटर्न एक बिग डील नहीं लगेगी, बट अगर रॉक जीत रहे हैं तो फिर पोपट भी नहीं दिखना चाहिए कोडी रोड्स का। बट आई थिंक ये एक वे हो सकता है कि रॉयल रंबल रॉक जीत जाए और उसके बाद कोडी रोड्स को सेथ रॉलिंस किसी तरीके से मैच में एलिमिनेट वगैरह करवा दे। तो इस वजह से जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्ट कर सकती है कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है उसको दोबारा से। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इंडिया में आए थे ड्रू मैकिंटायर, तो सोनी स्पोर्ट्स के साथ एक पूरी एडवर्टीजमेंट निकाला है इन्होंने, जिसके अंदर ड्रू मैकिंटायर और कार्थी ये जो हैं, पता नहीं मेरे को इनके बारे में पता नहीं है, मैं इनको फॉलो नहीं करता, मैं वैसे बॉलीवुड ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ, लेकिन एक पूरा कमर्शियल लेके आए हैं जहाँ पर इसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रमोट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसको काफ़ी अच्छी जो है एंगेजमेंट भी मिली है। मतलब कुछ क्रिएटिव वर्क मुझे भी लगा है कंपनी का। लेकिन पोपट इन्होंने किया भाई, सोनी वालों ने पहले एक ट्वीट डाला था कि भाई जिसको मतलब कोई हंग बताओ हमको, वी आर हायरिंग कि कौन ड्रू मैकिंटायर के साथ कर। भाई पहले से शूट कर चुके थे, लेकिन ट्विटर पे इन लोगों का जो है पागल बना दिया। बट ये कमर्शियल जो है जो भी बनाया है काफ़ी अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि अब कुछ कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया के मार्केट को लेकर भी। बाकी नेक्स्ट मंथ में इवेंट है तो उसकी तो एक्साइटमेंट अलग ही है। गंथर और ब्रॉक लेसनर के मैच के मैंने आपको रूमर बताया था कि ये रेसलमेनिया के अंदर हो सकता है। अब ये मैच चैंपियनशिप के लिए भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं, लेकिन अगर चैंपियनशिप के लिए नहीं हो रहा तो फिर प्लान्स में आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो एलिमिनेशन चेंबर है उसके अंदर गंथर अपनी चैंपियनशिप को हार जाएं और उसके बाद ब्रॉक लेसनर के साथ वो नॉन टाइटल के लिए फ्यूड करें। तो ये एक अजीब सी रिपोर्ट है कि मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं हारना चाहिए। मैं तो फिर ये चाहूँगा कि गंथर भाई ब्रॉक लेसनर को तुम नहीं हरा सकते रेसलमेनिया के अंदर, अब तुम्हारा बहुत हो गया। तो गंथर को मेरे ख्याल से अपनी जो बलि है वो चढ़ानी पड़ सकती है यहाँ पे। बट जो भी है ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चीज़ें वर्क करती हैं। और जो ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच के रूमर्स हैं उसके बारे में ये पता चला है कि अगर ये मैच हो रहा है रॉयल रंबल के अंदर तो जो स्टिपुलेशन के रूमर आया था हेल इन अ सेल, सारे चांसेस यही है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली का मैच ही होगा, क्योंकि पहले बार ही लड़ चुके हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्टिपुलेशन डाल के इसमें कुछ नई ऐसी चीज़ ऐड करनी है, तो फिर इस वजह से रॉयल रंबल के अंदर अगर हेल इन अ सेल मैच हो रहा है तो फिर वो ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली का होगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में आपको कुछ बताने के लिए ये है कि उनके बारे में रूमर्स हम लोगों ने सुने कि वो रेसलमेनिया के अंदर कंपीट कर सकते हैं। अब कौन उनका अपोनेंट होगा इसको लेकर थोड़ी सी डिटेलिंग आई है, ज़्यादा भी नहीं, और वो ये है कि मंडे नाइट रॉ से कोई सुपरस्टार होगा जो कि मैच रेसल करेगा स्टोन कोल्ड के साथ में, वो भी रेसलमेनिया की नाइट 1 के ऊपर। अभी अजीब सी चीज़ है कि भाई ना बंदे का नाम पता है ना उसकी जात पता है, लेकिन पता क्या है कि वो रॉ ब्रांड से होगा और नाइट 1 के अंदर कंपीट करेगा। तो फिर अब धीरे धीरे देखते हैं ये जो रूमर्स हैं या फिर जो स्टोरीज है वो अनफोल्ड होती हैं कैसे कैसे, और फिर हमको कुछ क्लियर पिक्चर पता चलती है कि कौन होने वाला है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ओपोनेंट एट रेसलमेनिया 39। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और रॉ का जो XXX यानी कि जो 30वीं सालगिरह है उसको लेकर क्या चीज़ पता चली है। चीज़ ये पता चली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का सिर्फ एक प्लान है और वो है
ठोक के WWE लेजेंड्स को अपीयर करवाना। मतलब कि WWE का मेनली फोकस ही पूरे शो पर ही होने वाला है कि जो लेजेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वाले शो के ऊपर हैं। ऐसा हमने पहले भी देखा है। मतलब ये सबसे बड़ा पोपट तो उसमें हुआ था ना, किसमें हुआ था, रॉ 25 में या रियूनियन में हुआ था, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे लेजेंड्स पता नहीं क्या क्या करेंगे, इनका जो है बैटल रॉयल होगा, लेकिन क्या किया एंड में बैक स्टेज से दिखा दिया। तो मुझे लग नहीं रहा कि इस बार भी कोई ऐसा ग्रैंड या फिर स्पेशल प्लान है, बट फिर ये देखते हैं कि अब ट्रिपल एच कंट्रोल में तो शायद हो सकता है शो डिफरेंट तरीके से बुक हो। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं हम लोग, और ब्लड लाइन के बारे में कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि वो जो है NXT के ऊपर आ सकते हैं। उस टाइम हालांकि मैंने इस चीज को कवर नहीं किया, तो उसके पीछे रीजन ये था कि क्योंकि ये चीज ज्यादा डिटेल में नहीं थी कि क्या वो है, क्या उसमें मेंबर्स होंगे, क्या रोमन रेंज भी होंगे। लेकिन गाइस AEW को डायरेक्ट कंपटीशन देने के लिए मार्च के महीने में ये चीज WWE कर सकती है। इवन रोमन रेंज भी NXT का पार्ट होंगे उस टाइम में। तो अभी से WWE जो है इन चीजों को लेकर प्लान कर रही है। तो रोमन रेंज को NXT में भेजना डेफिनेटली WWE का यही पर्पज है कि अगर AEW के साथ कंपटीशन चल रहा है तो फिर हमारा शो जो है ऊपर जाए, क्योंकि वैसे WWE हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं रखती, लेकिन अगर जो है राइवल कंपनी से नीचे आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से WWE का जो है कहते हैं ना कि एक बिल्कुल है ना अल्टीमेट ऐसा कुछ ऐसा निशाना कुछ ठोक दिया, कुछ वेपन है उनका कि हाँ इससे तो काम हो ही जाएगा। तो फिर रोमन रेंज आपको दिखेंगे मार्च मंथ में NXT के एपिसोड में। फिलहाल WWE का ये प्लान है। वेल गाइस, आज की जो वीडियो थी ये तक कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।